अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमा अज़ीज़ शाम, बिलख़ुसूस क़ाइद मिल्लत इस्लामिया, मुहद्दिस लाहौरी, कंज़ुल उलमा, मुफ़क्किर इस्लाम, हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, हमारी खुश नसीबी है कि हज़रत साहब सेहत व आफ़ियत के साथ अहले सुन्नत की रहनुमाई और पेश फरमाई फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह आपका साया अहले सुन्नत पे दराज रखे। मुझे मोहतरम डॉक्टर आसिफ़ साहिब ने हुक्म फरमाया था 11:30 बजे का, तो मैं टाइम की बड़ी पाबंदी करता हूँ क्योंकि मैं 24 घंटे में सिर्फ़ एक ख़िताब करता हूँ। तो मैं 11 बजे पहुँच गया था क्योंकि क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके थे स्टेज पे। तो डॉक्टर आसिफ़ साहब ने फरमाया कि क़िबला पहले ख़िताब फरमाएंगे तो 1 घंटा आपका ख़िताब होगा। तो मैं आख्या किसी जगह ते बंदे नू हार मान लैनी चाहिए। तो मैं शिकस्त खुर्दा एक कमरे में बैठ गया। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया इतने तक आप खाना खा लें। मैंने कहा खाना मैं बाद में खाता हूँ, लेकिन मुनासिब है पहले ही खा लिया जाए क्योंकि बाद में आपने मिलना नहीं है। तो इसलिए फिर वो खाना खाने में ताख़ीर हो गई। अल्लाह ताला मेरा यहाँ आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है मुझे बयान करने में और आपको सुनने में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बार बार आप गर्दनें दाएं बाएं उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं और कुर्सी काफ़ी जो है वो नीचे है, जिस वजह से सारा इज्तिमा मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। अंदर गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन जो क़िबला डॉक्टर साहब ने अकीदे की गर्मी आपको दी है, इंशाअल्लाह इस मौसमी गर्मी पे वो भारी है और हावी है। सामिन अज़ीज़ शाम, बिलाशुबा आप जानते हैं कि ख़त्म नबूवत ऐसा काज है जिसकी हिफाजत पूरी दीन की हिफाजत है। दीगर अरकान इस्लाम को अगर टारगेट किया गया या किया जाता है तो इस्लाम की एक जिहत को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ख़त्म नबूवत वो अज़ीम काज है जिस पे हमला पूरे दीन पर हमला है। और इसलिए भी ज़रूरी है, हमें बेदार रहना चाहिए, क्योंकि ख़बरदार करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उम्मत को फ़रमाया। जिस तरह जामिअ तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2219 है, सयकून फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। उन झूठों का दावा क्या होगा, किस बयानी क्या होगी, वो सब
झूठा दावा करेंगे नबूवत का। अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अब 30 झूठे आने, जिनमें से तकरीबन 23-25 आ चुके हैं, और कुछ आले इस्लाम को हमा वक्त फितने का सद्देबाब होता रहे। और इसलिए भी ज़रूरी है कि साबका जितने भी मुद्दायान नबूवत गुज़रे हैं वो अपने फितने के साथ ही दफन हो गए, मगर मिर्ज़ा कादियानी वो फितना है जो एक मुतवाज़ी उम्मत की हैसियत से उम्मत मुस्तफ़ा के सामने खड़ा हो गया है, जिन्होंने किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ झूठी किताब घड़ी, नबी पाक के असहाब के ख़िलाफ़ झूठे असहाब घड़े, उम्महातुल मुमिनीन के ख़िलाफ़ उसकी नापाक बीवियों को उम्महातुल मुमिनीन का टाइटल दिया जाने लगा। तो ये दिन ब दिन ये फितना मज़ीद पॉपुलर हो रहा है। तो इसलिए इसका ताक़ुब इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से पहले लुत्फ़ की बात सुनिए। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस तरह दीगर मसाइल पे आपने फतावा रज़विया शरीफ और फतावा रज़विया शरीफ के अलावा आपकी कसीर कुतब, उसमें हर मसले के हवाला से आला हज़रत ने एक स्टिल स्टैंड लिया और पूरे दीन का दिफा किया। ख़त्म नबूवत के हवाला से भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5 किताबें लिखी। अल-मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन 14वीं जल्द में है, अस्सूअ वल इक़ाब अल मसीहिल कज़्ज़ाब, कहरुद्दय्यान अला मुर्तदिम बिक़ादियान, अल जुराजुद्दय्यानी अला मुर्तदिम बिक़ादियानी, जज़ाउल्लाह यदुब बेबाई ख़त्मुन नबुव्वा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर ख़ास ख़त्म नबुव्वत और कादियानी के रद में किताबें लिखी। और ये भी लुत्फ़ की बात है कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के ग़ुलामों सुन के आपको बड़ी खुशी होगी और मज़ीद आप मुस्तइद होंगे और कमर बस्ता होंगे इस अज़ीम मिशन के लिए कि मेरे सैयदी आला हज़रत ने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी। और मेरी मालूमात के मुताबिक जो मेरे सैयदी आला हज़रत ने आखिरी किताब लिखी वो अल जुराजुद्दय्यानी अला मुर्तदिम बिक़ादियानी थी। यानी जाते जाते ख़त्म नबुव्वत का दिफा किया और मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत को ठिकाने लगाया और उनका रद्द फरमाया। तो सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जज़ाउल्लाह यदुव्वा बेबाई ख़त्मुन नबुव्वा, ये बड़ी तफसीली किताब है। और सवाल होता है कि हमारे इलाके में एक शख्स है, सियादत का टाइटल भी रखता है, मगर उसका दावा ये है कि नबुव्वत नबी पाक पे ख़त्म नहीं हुई। अली भी नबी हैं, सैयदा ज़हरा भी नबी हैं, मौला हसन भी नबी हैं, मौला हुसैन भी नबी हैं। तो ये बदकिस्मती है कि सियादत के नाम पे ये धंधे बड़े पुराने हो रहे हैं, जो आज भी हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। ये सियादत का कार्ड पहले भी इस्तेमाल होता था, आज फिर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला क़िबला डॉक्टर साहब को दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए, बर वक्त हर फितनों से आपको मुतनब्बे भी किया और आपको दलेर भी फरमाया। और हमारी बहुत बड़ी ढारस है, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे दराज रखे। जज़ाउल्लाह यदुव्वा बेबाई ख़त्मुन नबुव्वा, ये फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जल्द सफ़ा 701 खोलिए। अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल हुस्ना, आपके हवाला से सैयदी आला हज़रत एक रिवायत लाते हैं जो कि फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन के अंदर दर्ज फरमाई। आला हज़रत ने उसको नकल फरमाया फतावा रज़विया शरीफ 15वीं जल्द सफ़ा 701 पे। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे इजाज़त है मैं तसल्ली से बयान करूँ, क्योंकि मैंने पहली स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि क़िबला डॉक्टर साहब ने भी खिताब करना है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। तो सामिन अज़ीज़ शाम,
हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह रिवायत फरमाई। आप फरमाते हैं सूरतुन नस्र नाजिल हो चुकी, सूरतुन नस्र नाजिल हो चुकी। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने की आखिरी अय्याम है। आका करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया, ऐ मेरे बिलाल अहले मदीना को बुलाओ और मुनादी दो कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी तुम्हें वसीयत फरमाना चाहते हैं। मौला अली फरमाते हैं ये वो मौका है कि अगर कोई माँ बच्चे को दूध भी पिला रही है, उसने दूध झटक दिया कि मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। कोई खाना भी खा रहा है तो निवाला उधर ही रख लिया कि मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी घर में न रहे और दरवाजे बंद करने भी किसी को फुर्सत न मिली। सारा मदीना उमंड के आ गया, खुला मैदान है, औरतों के लिए अलग पोर्शन है, मर्दों के लिए अलग पोर्शन है। ज़ेबे मिंबर होते हैं कौन? शारे इस्लाम, खतीबुल इस्लाम। अब मुझे बताइए, जिस खतीब को पता हो कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी वाज है, आखिरी खिताब है, तो वो तो जनाब सारे जौहर, सारी इस्तेदाद, सारी काबिलियत, सारी सलाहियतें लगा देगा और महीनों पे मुश्तमिल तैयारी करेगा, रेफरेंसेस ढूंढ ढूंढ के निकालेगा और एक ऐसा मकाला तरतीब देगा जो यादगार हो, आने वाले वक्तों में कहा जाए यादगार मकाला है। इतने घंटों पे मुश्तमिल मकाला है और दलाइल के अंबार लगा दिए। लेकिन ये तो खतीब वो हैं जिनको दलाइल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जिनको मजमून तैयार करने की जरूरत नहीं है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हुए। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने ऐसा शानदार कंप्लीट खिताब फरमाया कि रहती दुनिया तक कोई उजट जाहिल अनपढ़ भी इस खिताब को याद रख सके और दावे से कह सके कि ये कंप्लीट खिताब मुस्तफ़ा का मुझे याद है। और इस खिताब का हर बंदा जनाबे वाला पैगाम रसां बने, मैसेंजर बने और लोगों तक पहुंचाए। कम अज कम इस खिताब के तो सारे खतीब बन जाओ। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हुए। आका करीम ने क्या फरमाया? अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल अरबी अल हरमी अल मक्की। सब क्या ये सब नहीं जानते थे कि इस हस्ती का नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम अब्दुल्ला है, दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, हाशमी चश्मो चराग है, साहिब हरम मक्का हैं। सब जानते थे या नबी अल्लाह वसीयत क्या फरमानी है। पूरे मदीने वाले आ गए और आखिरी खिताब और खुले मैदान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी ताजदार खत्म नबूवत ने खुद फरमाया। उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या था? खिताब सुन के पता चलेगा। और मैं चाहता हूं ये लफ्ज मुस्तफ़ा करीम के, ये कंप्लीट खिताब मुस्तफ़ा करीम का सुन के कम अज कम दिल से सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मैं हाशमी चश्मो चराग, मैं साहिब हरम मक्का, तुम्हें बुलाया क्यों है? ये बताने के लिए ला नबी अबादी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने इज्तिमा आम में खुद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके, बल्कि यूं कहिए कि ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुद ताजदार ख़त्म नबूवत ने फरमा के लोगों को बुला के बतौर वसीयत जो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को वसीयत फरमाई, वो क्या थी? हुजूर का आखिरी खिताब क्या था? नहीं, कम अज कम यहां मुझे नहीं कहना चाहिए कि ऊंचा बोलिए। आखिरी खिताब कंप्लीट मुस्तफ़ा करीम का क्या था? फिर मैं सुनना चाहता हूं, बाहर वाले भी बोले। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने आज खुद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया।
मुनादी खुद करवाई और कॉन्फ्रेंस में खिताब भी खुद फरमाया और अधूरा भी नहीं छोड़ा, कंप्लीट खिताब फरमाया। रहती दुनिया तक एक पैगाम दिया, कोई आलिम है उसे भी याद रहे, कोई जाहिल है उसे भी याद रहे, हर एक को याद रहे, छोटा भी याद कर ले, बड़ा भी याद कर ले। 5 साल के बच्चे को भी कहो बेटा ये बता, ला नबी आबादी मुझे सुना, वो सुनाएगा। इसलिए कम से कम आप तो बोलें मेरे नबी का आखिरी खिताब क्या था, आखिरी पैगाम क्या था, उम्मत को आखिरी वसीयत क्या थी। इससे पता चलता है कितना हसास मसाला है कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए बतौर वसीयत उम्मत को खबरदार किया कि याद रखना मेरे बाद कोई नया नबी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लोग तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन वो पहले से नबी है, नया नबी। ये इसकी हसासियत है। और दरबार रिसालत में ये कितना हसास मसला है, इसकी और भी तुरक हैं और भी जिहत हैं, कई सिमत से इसको डिस्कस किया जाता है। दरबार खुदाबंदी में कितना हसास मसला है, यही जज़ाउल्लाह यदुव्व बेबाई ख़त्म नबुव्वत, यही 15वीं जिल्द सफ़ा 671 खोलिए, उस पे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की हदीस लाते हैं। 5841 नंबर हदीस है। वैसे मैं मुरब्बी कादियानी मिर्ज़ा जेलमी की तरह, मिर्ज़ा जेलमी मुरब्बी कादियानी मुरब्बी, उसकी तरह ये कह सकता हूँ बुखारी शरीफ इंटरनेशनल नंबर। तो मुझे क्या ज़रूरत है बीच में आला हज़रत को रखने की, समझ नहीं आई आपको। ये बीच में आला हज़रत को रखे हुए हो तो तभी सिराते मुस्तकीम पे हो, जब आला हज़रत को बीच से निकाल दोगे इदारा सिराते मुस्तकीम का सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक मिशन है। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह आप कारबंद हैं, अल्लाह आपको खैर बरकत नसीब फरमाए। सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस आला हज़रत लाए, हज़रत इस्माइल बिन अबी खालिद हज़रत बिन अबी औफा से पूछते, आपने करीम रऊफुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे को देखा? नबी पाक के कितने बेटे थे? 3, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे। उनके मुतालिक सवाल हुआ, आपने देखा? जवाब क्या है? सवाल क्या है? देखा। जवाब क्या है? माता सगीरा, वो तो बचपन में फौत हो गए। जवाब मिल गया, बोलिएगा भाई। उलमा उनको सब पता है, आप बोलिएगा। वैसे यहाँ तो तुलबा को भी पता है, लेकिन मेरे हाल पे रहम करते हुए बोल लीजिए, मोहब्बत से बोलिए। जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। लेकिन अगली बात साहबी रसूल ने क्या फरमाई, लौ खुदी अन यकून बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन आशा इब्नुहु वलाकिन ला नबी बादहु। अगर रब फैसला न फरमा चुका होता कि मुस्तफ़ा करीम पे नबुव्वत खत्म हो चुकी तो मुस्तफ़ा के बेटे भी नबी होते। मैं मानता हूं इस हदीस पे कलाम है, लेकिन मतलब यही है जो मैंने बयान कर दिया। इस हदीस का मतलब यही है कि अगर अल्लाह ताला बई सूरत नबुव्वत को जारी रखता, जिस तरह पहले नबियों की औलादें भी नबी थीं, तो यकीनन ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने साबिक़ अंबिया को जिस शर्फ से मुशर्रफ फरमाया हो और मुस्तफ़ा करीम को वो शर्फ अता न फरमाया हो। ना मुस्तफ़ा करीम का ये शर्फ कि मुस्तफ़ा पे नबुव्वत ख़त्म, इसलिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा के बेटे उठा लिए। अब ज़रा जुमला बोलना चाहता हूँ, दरबार खुदाबंदी में ये कितना हसास मसला है, तवज्जो कीजिएगा। एक तरफ मेरे नबी के बेटे हैं, दूसरी तरफ ख़त्म नबुव्वत है। इसको थोड़ी आवाज़ खोल दें। एक तरफ हुजूर के बेटे हैं, दूसरी तरफ ख़त्म नबुव्वत है।
अल्लाह ने मुस्तफ़ा के बेटों को उठा लिया, ख़त्म नबूवत को बाकी रखा, बता दिया हुजूर की औलाद बड़ी प्यारी है, मगर ख़त्म नबूवत का मसला हुजूर की औलाद से भी अहम है। और फिर लुत्फ की बात यह है, हम जानते हैं कि 1200 सहाबा जंग यमामा में शहीद होते हैं। असवद अंसी के मुकाबले में जिन सहाबा ने जाम शहादत नोश किया, तलिया अस्दी के मुकाबले में जिन सहाबा ने जाम शहादत नोश किया, हम सब जानते हैं। मगर याद रखो, ख़त्म नबूवत के हवाला से सब ने शहादत बाद में दी, सबसे पहले मेरे करीम नबी ने अपने 3 बेटे कुर्बान किए। ये इतना अहम मसला है। अब मुझे हैरत होती है कि मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन की 18वीं जिल्द, उसके अंदर एक रिसाला है नुज़ूलुल मसीह के टाइटल से, अलग मिले तो सफ़ा 5 है, और अगर रूहानी खजाइन के अंदर मिले तो 23 जिल्दों में से जो 18वीं जिल्द है, इसके अंदर सफ़ा 381 पे देखें। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मैं नबी और रसूल बएअतिबारे ज़िल्लियत कामिला के हूँ। मतलब क्या? कहा मैं नबी पाक की इताअत व फर्मा बरदारी करते करते उनके इतने करीब हो गया कि उनका जिल और अक्स बन गया। जिल्ली नबी न बन सकी तो बद नस्ल कैसे नबी? मेरे नबी ने नहीं फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। ये साउंड वाले साहब किधर बैठे हैं? जी अच्छा, माशाल्लाह। ये क्यों इसने घुट के रखे हैं? जरा मेहरबानी करो ना। इसमें बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो इस हदीस से साबित होता है कि मौला अली भी नबी होते। और ऊपर चले जाइए, लौकान बादी नबी लकान उमर इब्न खत्ताब, फरमाया मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता, उमर नबी होते। मुझे अपने ईमान से बताओ यार, कुर्बतें उन्होंने ज्यादा पाई हैं, इताअत रसूल में वो कामिल व मुकम्मल थे, या मिर्जा कादियानी जैसा दज्जाल? और ऊपर चले जाइए, वो हस्ती अमीरुल मुमिनीन मौलल मुअत्हर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, जो अहले बैत के भी इमाम हैं, जो सहाबा के भी इमाम हैं। और कुर्बत रसूल का ये आलम है कि सारी जिंदगी किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फसूसुल हिकम सबकन पढ़ाते रहे, सारी जिंदगी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का दिफा करते रहे, शेख अकबर का टाइटल देते रहे। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने फतूहात मक्किया के अंदर ये बात लिखी है, और इसी जज़ाउल्लाह यदुव्व बेबाई खत्मन नबुव्वा, इसी 15वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ के सफ़ा 680 पे आला हजरत ने मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का ये रेफरेंस लाया। सैयदी आला हजरत ने ये नकल फरमाया। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, इधर मेरी तरफ देखिएगा, एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम नबुव्वत। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं मकाम सिद्दीकियत पर तो और भी हैं सहाबा वाले बैत, मगर मकाम सिद्दीकियत से ऊपर मकाम नबुव्वत के नीचे एक मकाम है जिसको मकाम कुर्बत फरदून कहते हैं। इस मकाम फरदियत और मकाम नबुव्वत के बीच में और कोई मकाम नहीं है, यानी नबुव्वत के करीब तर अगर कोई मकाम है तो वो मकाम फरदियत है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं इस मकाम फरदियत पे जो इंतहाई मकाम नबुव्वत की कुर्बत रखता है, सबसे करीब तर ये मकाम है, इस पे एक ही हस्ती फायज है जिसको कहते हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तो जिसकी कुर्बत का ये आलम हो, अगर वो जिल्ली नबी न बन सका तो और कौन नबी बन सकता है? जी, जो नबियों के बाद सबसे अफजल वाला हो। और कुर्बत मोहब्बत देखिए, कुर्बे मोहब्बत का क्या कुर्ब है इस हस्ती को जो मुस्तफ़ा के साथ है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, 3662 नंबर हदीस है बुखारी की, और जामिउ तिर्मिज़ी की 3885 नंबर है, इब्ने माजा की हदीस नंबर 101 है, और मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 17811 है। इस ते सुभान अल्लाह बन दी है ना यार, मान लिया यार मैं डॉक्टर साहब जी खिताब नहीं कर सकता,
लेकिन चलो लजपाला ने होने को थोड़ी जी मैंने भी शाबा शाबा कर छोड़ो, इतना तहक मेरा बनदा तो आड़े पिछो 5 साल दी तो गालियां सुनन लग गया, कुछ तो कुछ मेहरबानी करो जा। अब तो जिधर जाइए पहले थाने में दरखास्त होती है और अब दरखास्त की वारदात चेंज हो गई है। डॉक्टर साहब का नाम लेके मेरे खिलाफ दरखास्तें दी जाती। 17 प्रोग्राम मेरे कैंसिल हुए हैं। मैं इदारा सिरात मुस्तकीम वालों को वसूली कोई नहीं मंगी, सिर्फ सुभान अल्लाह ही मंगी है। रोचिया को सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जान में जान है अल्लाह राह हक पे रखे, इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब पे जान भी कुर्बान है। अल्लाह सुभान। तो साहब नजीद शाह मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि मिर्जा कादियानी का ये कहना कि मैं कुर्बत रसूल की वजह से करीम रऊफुर रहीम नबी की इताअत और फरमा बरदारी करते करते वो कुर्बत मोहब्बत पाया कि मुस्तफ़ा करीम ने मुझे पसंद फरमाया, इस पे सुभान अल्लाह नहीं बनती। हाँ सुभान अल्लाह भी जरा सोच समझ के आखी करो ना भी कितनी आखनी है। उसकी रूहानी खजाइन 22वीं जिल्द सफ़ा 100 पे वो जो खातम का माना मोहर करके अपनी झूठी नबुव्वत का रास्ता हमवार करता है, कहता है मैं इताअत और फर्मा बरदारी करते करते मुस्तफ़ा करीम के इतना करीब कि उनका जिल और अक्स बन गया तो मैं जिल्ली नबी। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर के कुर्ब का ये आलम है कि भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन्नास अहब्बु इलैक, या नबी अल्लाह आपको सबसे ज्यादा लोगों में कौन महबूब है? काला आयशा, तो फरमाया आयशा। ये हदीस तो बुखारी में है, ये क्यों नहीं पढ़ी जाती है? फकुल तो मिनर रिजाल, या नबी अल्लाह मर्दों में फकाल अबूहा, आयशा का बाप सिद्दीक़ अकबर। हम मुस्तदरक अलसीहैन की वो रिवायत भी पढ़ते हैं, हालांकि वो ज़ईफ है, लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक फजाइल में ज़ईफ हदीस भी मोतबर है, वो भी पढ़ते हैं कि औरतों में सैयदा ज़हरा, मर्दों में मौला अली। तत्बीक कैसे दोगे? पहली तो बात यह है कि वो हदीस ज़ईफ है, ये हदीस सही है, हम वो भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या कि अहले बैत की औरतों में सबसे ज्यादा महबूब सैयदा ज़हरा, अहले बैत के मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब मौला अली, और मुतलकन औरतों में सबसे ज्यादा महबूब सैयदा आयशा तो सिद्दीका, और मुतलकन मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन? यार जो मेरे नबी का इतना करीब हो वो जिल्ली नबी न बन सके, जो नबियों के बाद सबसे अफजल हो, आला हो। यही बुखारी शरीफ है ना, हदीस नंबर 367 है। मौला अली से खुद उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया पूछते हैं अय्युन्नास खैरुम बाद रसूलिल्लाह, नबियों के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? फरमाया अबू बकर। अब सच्चा मौलाई तो वही होगा ना जो मौला अली की बात मानेगा। और मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 829, अबू जुहैफा मौला अली के वो मुहिब इस्तिकबाल किस रंग में मौला अली का करते हैं? या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह, ए रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला। मौला ने फकाल महलन या अबा जुहैफा अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर। और मैं अबू जुहैफा जल्दी न कर, मैं तुम्हें बताता हूँ नबियों के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? उसको अबू बकर कहते हैं। यार मैं हैरान होता हूँ, ये स्टेटस है सिद्दीक़ अकबर का, और सिर्फ अकेले मौला अली नहीं, अइम्मा आले बैत का यही अकीदा है। फज़ाइल सहाबा के अंदर क्या ये हदीस नहीं है? इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते, मैंने अपना अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना,
इमाम बाकिर पाक फरमाते मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते मैंने अपने अब्बा जान इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन पाक फरमाते मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। मौला अली पाक खुद फरमाते मैं नबी पाक के साथ जा रहा हूं। नबी पाक के दाएं तरफ सिद्दीक अकबर चल रहे हैं। अचानक अबू दरदा आगे बढ़ गए। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा का बाजू पकड़ के पीछे खींचा। फरमाया अबू दरदा उस अबू बकर के आगे चल रहा है। इस धरती पे नबियों के बाद अबू बकर से अफजल शख्स पे सूरज तुलू नहीं हुआ। तो अपने ईमान से बताइयो सच्चे मौलाइयो, अपने ईमान से बताइए और बोलिएगा। अब मैंने आपको बुलाना है। इमाम जाफर सादिक का अकीदा क्या है? अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन? सिद्दीक इमाम बाकिर पाक का अकीदा कौन? अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन? इमाम हुसैन का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन? मौला अली का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन? अइम्मा अहले बैत का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन? और फिर ये अफजलियत जन्नी भी नहीं है, ये कतई है, क्योंकि मौला अली का ही फरमान है ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। पर मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी। और सैयदी आला हजरत ने तो इस पे कमाल किया ना। मतलुल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन अलग किताब लिखी तफजील शेखैन पे। और अफजलियत सिद्दीक अकबर पे अज़लाल काम इम्बार सबक़त का 28वीं जिल्द के आखिर में 182 सफ़हात पढ़िए, दिल मचल। और आला हजरत फरमाते हैं इस किताब को लिखने से पहले मैंने इस्तिखारा किया। मैंने बोलिएगा, मैंने इस्तिखारा किया। उधर से मुस्बत जवाब आया, तब मैंने ये किताब लिखी। उसका सफा 673 खोलिए, इसी 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ, सफा 673। आला हजरत यही सवाल उठाते कि जो लोग तफजील शेखैन को जन्नी समझते हैं उनसे सवाल है कि मौला अली इसको जन्नी समझते हैं या कती समझते हैं? पर मैं मौला अली तो कती समझते हैं, तभी हद जारी फरमा रहे हैं। अच्छा, मौला अली के बाद जिसने तफजील अली का कौल किया हो, आला हज़रत फरमाते हैं वो खाती है। समझ नहीं आई है? वो कौन है? मसला समझने में उससे खता हुई है। हक पे इस मसले में कौन है? अब मैं जुमला मैं बोलने लगा हूं, पिंडी तक तो आवाज जानी चाहिए भाई। जंगे जमल में हम कहते हैं हक पे मौला अली, जंगे सिफीन में कहते हैं हक पे मौला अली, तो मसले तफजील में भी हक पे मौला अली। और हक वही है जो मौला अली ने अबू बकर और उमर के हक में हक बोल दिया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? और ये अहले सुन्नत का इजमाई मसला है। सही, मैं हैरान होता हूं ऐसे हराम खोर सुन्नी सारी जिंदगी चंदे आला हजरत के नाम पे पुष्टपनाई आला हजरत की लेते रहे, अपने मदरसों का नाम आला हजरत पे रखा। आज रावजियों की देगे चाटने का ये असर पड़ गया कि आला हजरत के नजरिया से बगावत कर बैठे। क्या फतावा रज़विया शरीफ की जो 28वीं जिल्द है, उस 28वीं जिल्द में फतावा करामात गौसिया जो है, उसके अंदर आला हजरत ने आले सुन्नत के इजमाई मसला नकल नहीं किया। ये 28वीं जिल्द सफ़ा 420 खोलिए फतावा रज़विया शरीफ। आला हजरत फरमाते हैं आले सुन्नत के इस पर इजमा है। ये लफ्ज बोलिए, आले सुन्नत के इस पर इजमा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर अंबिया और रसूल के बाद तमाम उम्म साबिका बशमूल उम्मत मुहम्मदिया, बशमूल सहाबा आले बैत, बशमूल मौला अली, सबसे अफजल आला अकमल अकरम अतम। और जो इसके खिलाफ करे, यानी तफजील शेखैन के मुकाबले में किसी की भी तफजील का कायल हो, चाहे वो मौला अली की तफजील का कायल हो, वो कौन है? बिदअती शीई राफदी। मैंने कहा पिंडी वालों, अब तुम
मुझे बताओ तुम कौन हो? ये सारे हैं, बिदअती भी, राफजी भी, शीई भी, और जो कहते हैं हम तो जमूर के साथ खड़े हैं। मैंने कहा बच्चा जमूरा, ऐसे अकीदे नहीं बनते। वो बोलो ते सही यार। मैं वैसे ना लैने भी झिझकदा कोई ना, मेरे मिजाज दा तुहानू पता, लेकिन बड़ियां बारगाह जरा थोड़ी एहतियात करी दी। समझ आइए कोई नहीं आई? हाँ, मैंने अल्लाह ताला बड़ा हौसला दिता, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं के तो शुक्र करो डॉक्टर साहब पिंडी ना आए। जब मैं इक्का तुहाडे वास्ते वक्त बनया तो डॉक्टर साहब उन्हें तो फिर तुसा क्या करवा। मेरा जो मस्कीन बंदा जान बचाता फिर रहा है, और तुम जान बचाता जान मैं फिर रहा हूं, और तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। तो जो डॉक्टर साहब पिंडी होंगे तो मेरे पुत्रों बजा बजा के नसा नसा के तुहानू मारना है। लाहौर बैठे तो बर्दाश्त नहीं होती ना, वे तो मोशन लग पैंदे जो होवन पिंडी फिर के हो गया। जरा ऊंची आपको सुभान अल्लाह। तो सामने जीत से हम तवज्जो कीजिएगा, आले सुन्नत का इजमाई मसला है। सुभान अल्लाह, और बस को सुभान अल्लाह। और यही फतावा रज़विया शरीफ है, इसकी 5वीं जिल्द है, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इमामैन, एवं अंगूठे चूमने वाला। इसी 5वीं जिल्द के बैठ जा बलोची या अल्लाह दे बंदे तो नहीं पता। हाँ बैठ जा, समझिए कोई नहीं आई। इस बलोची तो मैं बाद इलाज कर ला, तू फिलहाल बैठ जा। तो सामी नज़ीर से हम तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में। फतावा रज़विया शरीफ 5वीं जिल्द, इस 5वीं जिल्द के सफा 581 पे सैयदी आले हजरत इमाम आले सुन्नत क्या लिखते हैं, जरा तवज्जो करना। फरमाया आज बाज जो हाल तफजील शेखैन का इनकार करते हैं, फरमाया ये तसरी मुदादत शरीयत और मुआनदत सुन्नत है, लिहाजा आइम्मा दीन ने तफजीलिया को रवाफिज में शुमार किया है। और इससे पिछले सफ़े पे आ जाइए, 5वीं जिल्द सफ़ा 580 पे आला हजरत ने वो मसला हल किया जो आज बड़े बड़ों की गले की हड्डी बना हुआ है। एक जुज़वी खुसूसियत और फजीलत लेके ना तो अफजलियत को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी जिहालत है, और मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले तुम्हारी जिहालत का पर्दा चाक किया था। और कितने सादे लफ्ज आला हजरत ने लिखे। आला हजरत फरमाते हैं फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क क्या है? फरमाया जिसके जितने भी फजाइल हो ना, बेशक जमीन आसमान किसी के फजाइल से भर जाए ना, उसका शुमार फजाइल के बाब में होता है। तफजील शेखैन का शुमार अकायद के बाब में होता है। ये मसला अकीदे का है। इसलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पढ़ने लगा हूँ किबला डॉक्टर साहब से दुआ लेने के लिए। सैयदी आला हजरत ने फरमाया तफजील शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए कतअन वाजिब तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न निकल सके तो सही हदीस भी वाजिब और रद है, क्योंकि तफजील शेखैन तवातुर और इजमा से साबित है, और तवातुर और इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। सही हदीस को भी तत्बीक दी जाएगी, कोई मुताबकत मुआफकत पैदा की जाएगी। अगर हो गई फाबिहा, न हो सकी रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मसला तवातुर इजमा से साबित है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और सिर्फ ये आला हजरत नहीं, हुजूर क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी फतावा मेहरिया के सफ़ा 245 पे यही बात लिखी कि ये मसला सुन्नियों का है ही नहीं, ये मसला राफजियों का है। जहां राफजियों की कुफरियात और बिदआत, और लुत्फ की बात है कि राफजियों की बिदत एक ही, अच्छा कुफरियात उनकी और भी लिखे, लेकिन जब बिदआत को डिस्कस करने लगे पीर मेर अली शाह तो बिदत एक ही लिखी, तफजील अली का कौल करते हैं। समझ नहीं आया?
ये आला हजरत अकेले नहीं है, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है आपकी, दफ्तर अव्वल हिस्सदोम मकतूब नंबर 266, वो सुननदार कुतनी इमाम आजम अबू हनीफा का कीदा, मिन अलामात सुन्नत वल जमात तफदील शेखैन व महब्बतुल खतनैन, ये लिख के इमाम रब्बानी ने भी मोहर लगाई, ताईद और तस्दीक की कि मेरा भी वही अकीदा है जो अकीदा इमाम आजम। और दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 202, यहां अब देखिए इमाम रब्बानी इसको आले सुन्नत के यहाँ इजमाई मसला समझते हैं या जमहूरी मसला समझते हैं। असल पीरन लाते पै गई है जदों इलेक्शन आंदा ना, हम जमहूरियत के साथ हैं। ओ जमहूरियत दा रंग इंज चढ़िया भाई हर जगह ते इन्हों जमहूरी नजर आंदा, समझ आइए कोई नहीं आई, जरा तवज्जो है आपकी, तो सामने शाम तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी दफ्तर अव्वल सदो मकतूब नंबर 202 में फरमाते हैं, कसे की हजरत अमीर रा अफजल असिद्दी गोयत अल जिरगे अहले सुन्नत मी आयत। ये कौन है? इमाम रब्बानी है। फरमाया वो बंदा अहले सुन्नत से खारिज है जो शेखैन करीमैन के मुकाबिल तफजील अली का कौल करे। ये अकेले मसला आला हजरत का नहीं, मेरे पास एक दफा कुछ 70 उलमा इकट्ठे हुए एक प्रोग्राम पे, कहते हैं जी मसले का हल क्या है? मैंने कहा अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 5 मिनट में मसला हल हो सकता है, ध्यानतदारी शर्त है, इखलास शर्त है। मैंने कहा 5 मिनट में मसला हल हो सकता है। कहा जी कैसे? मैंने कहा इस वक्त आले सुन्नत के माबैन जितने मुख्तलफी मसाइल हैं उनमें फैसल बना लो आला हजरत को, हकम बना लो पीर मेर अली शाह को, हकम बना लो मुजद्दिद अल-फिसानी को, दाता अली जवेरी को, फजल खैराबादी को, शेख मुहक्किक को। मैंने कहा इस वक्त जितने भी आले सुन्नत के माबैन मसाइल छड़े हुए हैं, कोई एक हमारे बुजुर्ग का नाम लीजिए जिसने अपनी किताबों में इस मसले को डिस्कस न किया हो, बशमूल गौस पाक के। तो उनकी किताबें सामने रख लो, मुख्तलफी मसाइल जितने भी हैं उन पे उनका अकीदा ले लो, 5 मिनट में मसला हल। और मैं ये दावे से कहता हूं तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत के तमाम जनाबी वाला मकाला जात को सामने रखते हुए तमाम मुख्तलफी मसाइल जो इस वक्त मौजूद हैं, आंखें बंद करके सबसे पहले जिस हस्ती ने दस्तखत करने हैं उसका नाम कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ जलाली। मैंने कहा ये मौजूदा हजरात से मसाइल हल नहीं होंगे, सारे हम जमाने, हम असर होने का खुमार है। अपने अकाबिरीन के पीछे खड़े हो जाओ भाई। जो दीन पीर मेर अली शाह ने समझा, जो सैयदी आला हजरत ने समझा, जो शेख मुहक्किक ने समझा, जो हजरत फजल खैराबादी पाक ने समझा, जो दाता अली जवेरी पाक ने समझा, जो गौस पाक ने समझा, 2024 के गद्दी नशीन को समझ आया या उनको समझ आया था? बोलिए, दयानतदारी से बोलिए। और आज भी उन पीरों को दोनों हाथों से सलाम है जो पीर इन अकाबिरीन के पीछे खड़े हैं। और किबला डॉक्टर साहब से मोहब्बत की वजह भी यही है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? तो मैं अर्ज कर रहा था ये स्टेटस है सिद्दीक अकबर पाक का। तो वो जिल्ली नबी न बन सके तो और कौन है जो जिल्ली नबी बनने? यही तो सबसे बड़ा कादियानी धोखा देते हैं। हम मसीह मऊद समझते हैं जी, हम उनको नबी तो नहीं समझते। मैंने कहा आप मिर्जा कादियानी को परले दर्जे का जाहिल और बेगैरत मुसलमान भी समझे ना, तब भी आप काफिर हैं।
क्योंकि उसका अपना दावा नबुव्वत का है। समझ आ रही है नहीं? उसका अपना दावा नबुव्वत का है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करना। सुभान अल्लाह। जिस तरह जिल्ली नबी होने का दावा किया, ये चीज़ें आप नोट कर लें जो अवाम बैठी है, उलमा को पता है। ये 18वीं जिल्द रूहानी खजाइन का सफ़ा 200, सफ़ा 381 और सफ़ा 216 इसी रूहानी खजाइन का खोलें। उसके अंदर एक रिसाला है, एक गलती का इजाला, एक गलती का इजाला। अगर अलग मिले तो सफ़ा 16, अगर रूहानी खजाइन जो 23 जिल्दों पे ये शैतानी खजाइन है इसके अंदर पढ़ें तो 18वीं जिल्द के सफ़ा 216 पे मिर्ज़ा कादियानी बरूज़ी नबी होने का दावा करता है। कहता है मैं बरूज़ी तौर पे नबी और रसूल हूँ, अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद अहमद रखा, नबुव्वत और रिसालत किसी और के पास नहीं गई, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास आई है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। भाई बरूज़ी नबी होने का मतलब क्या है? कादियानी कहता है अरसा हो गया, सदियां बीत गईं, नबुव्वत मोहम्मदिया पर्दे इख्फा में चली गई और नबुव्वत मोहम्मदिया का ज़हूर फैज़ान के एतबार से वो आम न रहा। अल्लाह ने चाहा कि फैज़ाने नबुव्वत को आम किया जाए तो अल्लाह ने मुझे बरूज़ी तौर पे नबी और रसूल बना के भेजा। मुझे बताइए 1400 साल हो गए, रिसालत तो आज भी मुस्तफ़ा की जारी हो सारी। कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाता है? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। शामिर रशीद शाम, मैंने आयत पढ़ी है लेकिन उस तरह सुभान अल्लाह नहीं। हाँ, खतीबों वाला ज़ाहिर बात है, उस पर थोड़ा लगता है जोर, आप भी लगाएं। जो बाहर वाले हजरात, जो अंदर वाले हजरात एक ऐसी सुभान अल्लाह कुरान सुन के करें कि मस्जिद के दर दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। आयत सुन के वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। वमा अरसलनाका इल्ला खुश होना, खुश होना। समझ आई कोई नहीं आई? वबर से को सुभान। वमा अरसलनाका इल्ला वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नास। ऐ मेरे महबूब नबी, ऐ मेरे पाक रसूल, हमने तमाम नस्ल इंसानियत के लिए आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है। तो फिर कादियानियों से पूछो ये कौन सी नस्ल है? सोचने की बात है ना। तो जो कर, अगर आप इजाजत दें तो लगे हाथों सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 157 भी पढ़ दूं।
कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द। अब कादियानियों से पूछिए कि आप अन्नास के दायरे में आते हैं या नहीं? ये तो सत्यानाश के दायरे में आते हैं। समझ आइए कोई नहीं है। युबासु इला कौमिही खासा बुइस्तु इलन नास आम्मा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की नबूवत कोई ज़मानी मकानी नहीं है, ज़मानो मकानियात से मावरा भी है। ज़मीनो ज़मानियात मकीनो मकानियात के भी नबी हैं। आफाकी नबूवत मखसूस वक्त के लिए नहीं, मखसूस कौम के लिए नहीं, सारे नबी मखसूस कौमों के नबी बन के आए। और मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी इन्नल्लाह बासनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। तमाम जहानों के लिए रब ने मुस्तफ़ा को रहमत बना के भेजा। तमाम जहानों के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को हिदायत बना के भेजा। उरसिलतु इलल अबयद वल अस्वद वल अहमर। रंग त्रै ही होंदे ने, भावें बंदा चिट्टा होंदा ते भावें काला होंदा ते भावें रत्ता होंदा। हुण कादियानियां नूं चेक करो, ये केड़ा कलर है? क्योंकि मेरे करीम नबी ने तो फरमा दिया। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक लतीफ बात करना चाहता हूं। हर नबी मखसूस कौम का नबी है ना। जिस तरह व इला आदिन अखाहुम हूदा, हूद अलैहिस्सलाम नबी बन के आए कौम आद के। व इला समूद अखाहुम सालिहा, सालिह अलैहिस्सलाम नबी बन के आए कौम समूद के। अच्छा, मैं एक मिसाल लेता हूँ। लाहौर है, लाहौर में कौम समूद रहती है। लाहौर में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर में कौम समूद रहती है। कौम समूद का नबी कौन है? सालिह अलैहिस्सलाम। अच्छा, लाहौर से आगे चले जाएं, मिसाल के तौर पे करीब तरह जिला कौन सा है आपका? कसूर। ना भी तुझे चंगा ले रहा हूं, तुझे कित्थे बोलना कसूर। अब कसूर में मिसाल के तौर पे कौम आद रहती है। कौम आद का नबी कौन है? ऊंचा बोलिए। हूद अलैहिस्सलाम। वो किस कौम के नबी हैं? वइला आदिन अखाहुम हूदा। हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी हैं। अब कौम आद का फर्द हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता, वो निकल के लाहौर आ जाता है और सालेह अलैहिस्सलाम को उम्मती बनना चाहता है, तो क्या उसका उम्मती होना कबूल होगा? यहां का उधर जाता है, क्योंकि उसके लिए जो नबी भेजे गए वो कौन से थे? उस पर ईमान लाना उस पर फर्ज है या नहीं है? तो भाई, दो सच्चे नबी बैक वक्त मौजूद हों तो जिसके लिए नबी भेजा गया उसको तो वो नबी ना माने, दूसरे को नबी माने, तो उसका इस्लाम, उसका ईमान काबिल कबूल है? तो मुस्तफ़ा की नबुव्वत तो सुबह क़यामत तक है, क़यामत के बाद भी है, क्योंकि नफ्से नबुव्वत से तो सारे नबी आज भी मुत्तसिफ है ना, है? सिर्फ शरीयतें मनसूख हुई है ना। तो मुस्तफ़ा की नबुव्वत क़यामत की सुबह तक, अब जिसने कलमा पढ़ना है वो मुस्तफ़ा का ही पढ़ेगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? इसलिए ये इसका ये भी बकवास है, झूठ है। तीसरा दावा इसका ये जरा ज़हन में रखना, ज़हन में रखना। एक जगह जिल्ली नबी होने का, दूसरी जगह बरूजी नबी होने का, अब तीसरी जगह जो इसकी रूहानी खजाइन की 17वीं जिल्द है, सफ़ा 435, उस पे ये तशरीई नबी होने का दावा करता है। कहता है साहिब शरीयत कौन होता है? कहा जिस पे वह्य नाजिल हो और उस वह्य में दो चीजें हों, अमर भी हो नही भी हो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? पूरी तवज्जो से, वो होता है साहिब शरीयत। कहा इस तारीफ की रूह से हमारे जो मुल्जिम हैं, इस तारीफ की रूह से जो हमारे मुल्जिम हैं,
वो भी गोया मुजरिम है, क्योंकि 23 साल से जो मुझ पे वह्य नाजिल हो रही है उसमें अमर भी है, नह्य भी है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? साहिब शरीयत नबी होने का दावा किया, अपने आप पर वह्य के नुज़ूल का दावा किया, और यही दावा 18वीं जिल्द इसकी रूहानी खजाइन की सफ़ा 467 पे है। मैं तो हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं हम उम्मत मुस्तफ़ा में से हैं, कलमा मुस्तफ़ा से का पढ़ते हैं, लेकिन इतने परले दर्जे के बेगैरत और कमीने बेज़मीर हैं कि कादियानियों के मुतल्लिक नरम गोशा रखते हैं, उनके लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम इतने कमीने हो, तुम्हें पता ही नहीं। और मैं तो हैरान हूँ, उस बंदे से बड़ा दयूस और बेगैरत कौन है कि सामने वाला बंदा कहे तू कमीना है, सामने वाला बंदा कहे तू बेगैरत है, बंदा कहे वाह वाह तू तो अल्लाह का वली है। इनका हाल भी यही है जो कादियानियों की हिमायती हैं, क्योंकि मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन की 18वीं जिल्द के सफ़ा 467 पे लिखता है कि वो बंदा परले दर्जे का कमीना है, अंधा है। क्या? ऊंचा बोलिए, वो क्या? वो शख्स अंधा है जो मुझ पर उतरने वाली वही का इनकार करता है। और ये उम्मत, अगला जुमला सुनना, कहा ये उम्मत मुस्तफ़ा मुझ पर उतरने वाली वही का इनकार करने की वजह से ये खैरुल उमम न रही बल्कि शर्रुल उमम है। आज जिसको आयत सीधी पढ़नी ना आती हो, उर्दू का जुमला बोलना ना आता हो, वो भी भांत भांत की मीडिया पे बैठ के बोलियां बोलता है, और उसकी जहालत का थोड़ा पर्दा चाक कीजिए, आपे से बाहर हो जाता है। मुझे तुम जाहिल कह रहे हो, मैंने कहा बेशर्मो बगैर, तो तुम्हें मिर्जा कादियानी जाहिल कह रहा है, फिर भी तुम उसके लिए गैरत खा रहे हो, फिर भी उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हो। वो कहता है ये उम्मत मुस्तफ़ा खैरुल उमम नहीं, और कुरान क्या कहता है? कुन तुम खैर उम्मत, कहता है ये उम्मत शर्रुल उमम अजहलुल उमम है, क्योंकि मुझ पर उतरने वाली वही का इनकार करती है। अब बताएं कादियानी कि ये जो फ़िक्र नामुराद है ये कुरान और सुन्नत के मुआफिक है? अगर आप इजाजत दें तो सूरह बकरा की आयत नंबर 4 पढ़ दूं। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ईमान वाले कौन हैं? जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो मुस्तफ़ा पर नाजिल रब ने फरमाई, और उस किताब उस वह्य पर भी ईमान रखते हैं जो मुस्तफ़ा से पहले उतारी गई। अब वह्य दो किस्म की है, या मुस्तफ़ा करीम पर या मुस्तफ़ा करीम से पहले नबियों पर। बाद में वह्य का जिक्र नहीं किया। वबिल आखिरत हुम यूक़िनून फरमाया, फरमाया क़यामत आ सकती है, आएगी, वह्य नहीं आएगी। और सूरत उन-निसा की आयत नंबर 136 में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन मुबश्शिर को सुभान अल्लाह। मैं भी 10 साल तो थोड़ा इताब भुगत रहा, स्टेज ते 5-5 घंटे बिठा देंगे, 2 मिनट दे के नसा देंगे, आज तुझे मेरे हथे चढ़े पूरे कर दे लावने। तवज्जो करो जरा ऊंची आको सुभान अल्लाह। कम अज कम मेरा 2 घंटे तक बनता। उन 14-14 घंटे मकाले सुन दो, 2 घंटे आसानी भी सुन लो। 3 साल इंतजार किया, 3 साल इंतजार किया। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। कि बोला मुफ्ती साहब के इसमें गिरामी तो मुझे याद नहीं है,
वो फरमा रहे हैं 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं ते अज दी तकरीर तो बाद ये 3 साल तक तो मैं नहीं सदन लगे तो वजह कोई नहीं भाई मैं आज दोबारा पढ़न लगा मैं वैसे इब्तदान के मतलब डॉक्टर साहब की खिदमत जर्ज करने लगा सब हुजूर तुम तशरीफ लै जाओ इन्होंने मैं अपने रंग तकरीर सुनानी है तो मैंने ये जरूरत नहीं पई अर्ज करने दी हुण मजबूरी वगरना तुम सुभान अल्लाह इंज आखो भाई तुम छत नाल लगो मैं आज दोबारा पढ़न लगा एक फैसला कौन सुभान अल्लाह पक्की गल है सुना सो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन सुभान सुभान पर मैं ईमान वालो ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब पर जो उसने अपने महबूब करीम रऊफुर रहीम नबी पर नाजिल फरमाई और जो मुस्तफ़ा करीम से पहले नबियों पर अब दोनों आयात से साबित क्या हुआ कि वही 2 तरह की है या मुस्तफ़ा करीम पे या मुस्तफ़ा करीम से पहले नबी हुजूर के बाद वही नहीं है और मिर्जा कादियानी क्या कहता है मुझ पे वही नाजिल होती है बात पल्ले पड़ी ये वारदात है उनकी कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना फैसला कर दिया मेरे रब के कुरान ने और वो कमाल आयत है जो मैंने खुतबे में पढ़ी दिल कर रहा है वो भी सुना दूं आपको सूरह अज़ाब आयत नंबर 40 अल्लाह का कुरान मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलन व खातमन नबिय्यीन ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ये जरा गला खुश कर ولكن رسول الله ولكن رسول الله सही किधर बंदे हो सही किधर बंदे हो सही किधर बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ 10 मैं एडा सोना कुरान पे पढ़दा तू नसे जरा प्यार नाल को सुभान ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं वलाकिन रसूल लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं
अब मैं थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। कोई पूछे खत्म नबूवत का मतलब क्या है? सादे लफ्जों में समझाना चाहता हूँ। पूरी तवज्जो। सारे नबी सारे रसूल नफ्से नबुव्वत से नफ्से रिसालत से आज भी मुशर्रफ हैं। सिर्फ शरीयत मनसूख हुई। जरा तवज्जो करना। हर नबी हर रसूल और मुस्तफा करीम सिर्फ नबी और रसूल नहीं। जो कहे मैं सिर्फ नबी और रसूल मानता हूँ, इसके बावजूद वो काफिर है। मुस्तफा करीम सिर्फ नबी और रसूल नहीं। अगर सिर्फ अल्लाह मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत मनवाता तो वलाकिन रसूल अल्लाह की आयत खत्म हो जाती। आयत वलाकिन रसूल अल्लाह पे खत्म नहीं हुई। आयत का सियाक़ व सबाक़ बताता है कि अल्लाह सिर्फ मुस्तफा की रिसालत नहीं मनवा रहा, बल्कि अगला लाहिका बताता है कि सिर्फ रसूल मानना काफी नहीं। व खातमुन नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व खातमुन नबी सब नबियों के आखिर में तशरीफ फरमा होने खातम। अब यहाँ मिर्ज़ई कादियानी बहुत बड़ी वारदात करते हैं जी। लफ्ज़ खातम है, इसमें आला है बमाना मोहर। तो मिर्ज़ा कादियानी ने इसी लफ्ज़ खातम से लुगत की देर चाटी और वारदात की कि खातम का माना मोहर है। तो नबी पाक मोहर लगाते हैं। दीगर मकामात पे भी लिखा रूहानी खजाइन की 22वीं जिल्द सफ़ा 100 खोल लें। कहता मैं एक हैसियत से उम्मती हूँ, एक हैसियत से नबी हूँ, क्योंकि साहिब खातम जाते मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह ने उनको साहिब खातम बनाया, उनको मोहर दी। वो जिस पे मोहर लगा दे नबी बन जाता है। हाँ, इस तभी सुभान अल्लाह। तवज्जो कोई नहीं, इसी पे वो वारदात कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला सच उगलवा लेता है कभी झूठे से भी। और इसीलिए इसकी रूहानी खजाइन की 23वीं जिल्द के सफ़ा 333 को खोल लीजिए। खातमुल खुलफा का टाइटल अपने लिए लिखता है और यहाँ माना क्या करता है? ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आया। अब खातम का माना खुद आखिरी किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? और इसी की रूहानी खजाइन 3री जिल्द सफ़ा 431 खोलिए और रूहानी खजाइन की 7वीं जिल्द सफ़ा 200 खोलिए। यही आयत मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन लिख के खातमुन नबिय्यीन का माना क्या कहता है? क्या करता है? सब नबियों के खत्म करने वाले। अब मिर्जा कादियानी यहाँ खुद खातम का माना खत्म करने वाले। और एक बात याद रखें, जो शरई अल्फाज होते हैं उनका माना वही मोतबर होता है जो शारे ने खुद किया, जिस पर उम्मत का इजमा है। और खातम पर उम्मत का इजमा है कि आखिरी नबी। और तफसीरुल कुरान बिल हदीस कर लीजिए, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2219, इन्नर रिसालता वन नबुव्वता कदिल कतअत फला रसूल बादी वला नबिया। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझ पर नबुव्वत और रिसालत खत्म हो चुकी, मेरे बाद कोई ना रसूल आएगा ना नया नबी। बात समझ आ गई? इसलिए हम हुकूमत वक्त से कहते हैं, खुदा के लिए होश के नाखुन लो। 50 साल गुजरने के बाद तुमने फिर उम्मत मुस्लिमा को टेस्ट किया है और तुम्हें मुंह की खानी पड़ी।
कम अज कम तुम्हें कुरान और सुन्नत का हया नहीं है, और वो वाक़ियतन नहीं है। तुम्हारे कवानीन देख के, तुम्हारी पॉलिसियां देख के वाज़ेह होता है कि कुरान और सुन्नत का हया तुम्हें नसीब नहीं है। कम अज कम जिस आइन के तहत तुमने हलफ उठाया है उसी का हया कर लो। आईने पाकिस्तान के अंदर ये दो दफात मौजूद नहीं है, 298 सी और 298 बी, 298 बी और 298 सी के तहत आप जानते हैं कोई कादियानी अपने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकता, अपने हम मजहबों को जमा करने के लिए अजान नहीं दे सकता, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकता, अपने मजहब की दावत नहीं दे सकता, अपने मजहब की कबूलियत के दावत दूसरों को नहीं दे सकता, ना जुबानी ना तहरीरी ना मरई नुकूश के तहत। अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, कोई कादियानी अपने मजहब को इस्लाम कहे, कोई कादियानी अपनी इबादत खाने को जनाबे वाला अपने उस कमीनगाह को मस्जिद कहे, कोई कादियानी अपने मजहब की तबलीग करे या अपने मजहब की कबूलियत की लोगों को दावत दे, वो पाकिस्तान का आइन कभी गद्दार है। और अच्छा अच्छा हुण पुत्र तस्वीर बना लै, हुण बलोची आप फरमाइश की है, हुण फरमाइश मैं तां पूरी कर सा जे साड़ी फरमाइश पूरी हो सी, तुहाड़ी नहीं है तो मैं बस तुसां दित्ती है, मैं भी ना करदा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वैसे डॉक्टर साहब का कलाम है, मैं पढ़ छोड़ना तेन तो फरीद मैं मिलना, फिक्र ना कर। तवज्जो करो जरा जी, केड़ा फकीर नहीं, इस हवाले नाल मैं साहिब इस्तितात भी हां। तवज्जो करो, पानी दे बच्चे। भाई हुजूर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुहद्दिस लाहौरी हमारे सरों के ताज, अल्लाह हमारी जिंदगियां भी इनको लगाए और अल्लाह ताला आपका साया साए आतिफत सेहत और सलामती के साथ, सेहत अकीदा के साथ, ये ज़रूर दुआ किया करो, तकदीर बड़ी गालिब होती है। सेहत अकीदा के साथ अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे दराज रखे। भाई बड़ा प्यारा कलाम है, मैं तो हर जगह पढ़ता हूँ। जेलम में बहुत बड़ा इज्तिमा था, तो वहाँ सारे टुंडे मुंडे पिंडी कनेडियन सारे वो मेरे खिलाफ इतना फड़का लेके थाने चले गए, ये डॉक्टर जलाली साहब का हिमायती है, इसको रोका जाए। तो मैंने उन्हें आख्या भाई मैं आख्या मैं तकरीरी डॉक्टर साहब तो शुरू करे इंज तो इंज ही सही, मैं भी अमान हाँ, समझे कोई नहीं। जरा तवज्जो करो, सुभान अल्लाह। जे ते तुसां कलाम पढ़ो ते फिर मैं पढ़ा, पक्की गल है। हमें है जान से प्यारा निशान खत में नबूवत का, नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयान थे जितने भी नबी दीगर, शरीयत उनकी बनती थी, मगर है हश्र तक सारा ज़मां खत में नबूवत का। अमीरुल मुमिनीन ये नारा है, अमीरुल मुमिनीन सिद्दीक़ अकबर का ये नारा है, अमीरुल
उसके साथ मेरा ख्याल है मिस्र वो है, करो अपने लहू से भी तिहाफत में नबूवत का हमें दबाने को ज़माने गला हर कादियानी का लगाए नार हर पीरो जवां खत में नबूवत का हमें अनोखी शान इस पर क्या मेहरे अली की है किया जिसने अकीदत से बयां खत में नबूवत का हमें बना किल के ज़ाहर उस कमीने के लिए खंजर बना किल के रिज़ा कमीने के लिए खंजर किया जिसने कभी कोई ज़ियाफ़त में नबूवत का हमें दिया खत में नबूवत रज़ा के इल्म ने पहरा बना उनका कलम भीतर जमा खत में अच्छा इसका मक्ता क्या है, मक्ता क्या जी जी वो तो मुझे याद नहीं है, आखिरी मक्ता क्या खुदाया मदीने के चमकते चांद को बना दे अपने आसिफ को आसान खत में नबूवत का बना दे अपने आसिफ को अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदा। अब जिन हाफिजों की एक दफा नीचे बैठ जाए, एक दफा। अब तो आखिरी मरहल में है मामला, तो देखने वाले भी ज्यादा ये हैं जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम सजाया है। तो अब हाफिज़ कुरान जो हैं जिनकी दस्तार होनी है वो आगे आ जाएं।
तमाम अहबाब नीचे बैठ जाएं। अब वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। वफ़ाद कराम के मैं नाम लूँगा, वो दस्तार बंदी करवाते जाएंगे, दूसरी साइड से बाहर निकलेंगे तो फिर उनके वालिदैन उनको हार वगैरह डालें। केवला कैद मोहतरम से गुजारिश है कि आप दस्तार बंदी फरमाएंगे और साथ साथ शमशीर आला हजरत पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब दस्तार बंदी फरमाएंगे। पहले नंबर पे मोहम्मद शाकिर वल्द गुलाम कासिम मुजफ्फरगढ़ से वो तशरीफ़ लाते हैं, अपने दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद शाकिर वल्द गुलाम कासिम ज़िला मुजफ्फरगढ़ वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पे मोहम्मद उज़ैर वालिद मोहम्मद आसिफ मोमनपुरा से वो तशरीफ़ लाते हैं और दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद उज़ैर वालिद मोहम्मद आसिफ वो तशरीफ़ लाते हैं, किबला कैद मोहतरम से दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। आराम आराम से वफ़ाद कराम आते जाएं, दस्तार फजीलत हासिल करें। किबला कैद मोहतरम दस्तार फजीलत फरमा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मरला है। तीसरे नंबर पे मोहम्मद चांद वालिद मोहम्मद फरजान लखू डैर से वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद चांद वालिद मोहम्मद फरजान लखू डैर से वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। ऐसा ऐसा वफ़ाद कराम को आगे आने दें, वो दस्तार फजीलत हासिल करें। बहुत खूबसूरत मंजर है, वो किस्मत वाले हुफ़ाज़ किराम जिनके सर पे किबला कैद मोहतरम दस्तार फजीलत सजा रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद अजीम वालिद मोहम्मद अमीन पत्तोकी से वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद अजीम वालिद मोहम्मद अमीन पत्तोकी से वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। वफ़ाद किराम के घर वालों से गुजारिश है कि दस्तार फजीलत करा के इस साइड से निकलते जाएंगे, उन पे हार डालते जाएं। आगे किबला कारी मोहम्मद असगर तुराबी साहब का साहबजादा किबला उस्ताद जी को इस बार लिहाज से भी डबल डबल मुबारक है प्रोग्राम की कामयाबी की, और आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान बना है। मोहम्मद उस्मान हैदर वालिद मोहम्मद असगर तुराबी शादीपुरा लाहौर वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद उस्मान हैदर वालिद मोहम्मद असगर तुराबी ऐसा ऐसा तशरीफ़ लाते जाए। मोहम्मद अब्दुल रहमान वालिद मोहम्मद शकील मोमनपुरा से तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान वालिद मोहम्मद शकील मोमनपुरा से तशरीफ़ लाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल रहीम वालिद मोहम्मद शकील मोमनपुरा से तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहीम वालिद मोहम्मद शकील मोमनपुरा से, ये दोनों भाई हैं माशाल्लाह। इनके वालिद गिरामी को मुबारक हो जिन्होंने 2 बच्चे दीन को दिए, अल्लाह पाक उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। माशाल्लाह ये गुलशन जलालिया के नन्हे फूल हैं, अल्लाह इनको आलम बामल बनाए। उसके बाद मोहम्मद मुजम्मिल वालिद मोहम्मद फैयाज कराची से ये तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल वालिद मोहम्मद फैयाज ये कराची से आए हैं, जामिया जलालिया में इन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, तशरीफ़ लाते हैं। आगे मोहम्मद नवीद वालिद अब्दुल हमीद शादीपुरा लाहौर से वो तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद नवीद वालिद अब्दुल हमीद तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद सुफ़वान वालिद मोहम्मद जाहिद शादीपुरा लाहौर से वो भी तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद सुफ़वान वालिद मोहम्मद जाहिद शादीपुरा लाहौर से तशरीफ़ लाते हैं, वो भी दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद अबू बकर वालिद मोहम्मद अहमद पत्तोकी से वो भी तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मोहम्मद अबू बकर वालिद मोहम्मद अहमद पत्तोकी से वो भी तशरीफ़ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल। हमारे जामिया जलालिया रज़वी अहमदुल इस्लाम के अजीम फाजिल मौलाना रहमत अली साहब वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनके भांजे की दस्तार है,
अल्लाह दिता वल गुलाम मुस्तफ़ा पाक पतन से ये मौलाना रहमत अली साहब के भांजा है, तो ये दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। ये हमारी रहमत अली साहब, साजिद रहमत अली साहब। उसके बाद अली शेर वल दिलावर हुसैन, ये मोमनपुरा लाहौर से हैं, तशरीफ लाते हैं, दस्तार फजीलत हासिल। मोहम्मद राफिद वल्द मोहम्मद तारक महमूद, वो आते हैं और सनद हासिल करते हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर था। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हुफ़ाज़ किराम ने दस्तार बंदी हासिल की और कुछ ने तंजीमुल मदारिस के इम्तिहान दे के सनद हासिल की, उनके मामलात हो चुके हैं। सलाम।